हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहगल प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज नंबर ऑफ सिस्टम की क्लास आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं, इसको आज बता देंगे। उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे एक दो क्लास के बाद जो है स्पीड थोड़ा चेंज हो जाएगी बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए आइए चलते हैं। आज जो है नंबर ऑफ सिस्टम के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, फैक्ट्स हैं, उनको जो है बता दे रहे हैं ताकि हो सकता है पेपर में डायरेक्ट पूछ ले तो आप उसको जो है कर सकें। आइए चलते हैं बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टम का ये जो क्लास चल रहा था, आज का पहला जो है हम लिए हैं, पहला सहभाज्य संख्या एक, और इसे कहा जाता है इंग्लिश में को प्राइम नंबर, बोला जाता है को प्राइम नंबर। बच्चों इसमें देखना, अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका मासा एक हो, मतलब दोनों संख्याओं में चाहे एक प्राइम हो और चाहे एक कंपोजिट हो, दोनों में से कंपोजिट तो दोनों होंगी नहीं, क्योंकि तब तो जो है या सी एफ अलग आ जाएगा, एक के अलावा आ जाएगा। इसलिए दोनों में से एक संख्या जो है कंपोजिट होगी, एक जो है आपका क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, या दोनों प्राइम हो सकते हैं। मासा दो संख्याओं का यदि आ रहा है आपका एक, तो प्राइम, जैसे अगर यहाँ से हम ले लें 5 ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, 4 ले लें, 9 ले लें, 13 ले लें, ये सब क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। अगर इनका एचसीएफ निकालोगे बच्चों ना, ये एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालोगे इनका एक निकल के आएगा, एक एचसीएफ निकल के आएगा। अगर एचसीएफ एक आ रहा है तो को प्राइम नंबर कहलाएंगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर का यूज एलसीएम में एचसीएफ जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत यूज होगा, और औसत में भी यूज हो सकता है। तो कई जगह इनका जो है प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी कई जगह जो है प्रयोग देखने को मिलेगा। तो को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं, चाहे जो है उनमें से एक प्राइम हो चाहे एक कंपोजिट हो, या दोनों जो है प्राइम हो, अगर उनका मासा एक निकल के आ रहा है तो क्या कहलाएंगी, वो सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। ऋणोत्तर अभाज्य संख्या बराबर बच्चों हो जाएगा 2। अगर शून्येतर अभाज्य संख्या पूछा जाए, शून्येतर अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तब भी आप जो है आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। संपूर्ण संख्या की बात कर ली जाए, इसमें जो है ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योगफल उस संख्या से दुगुना हो जाए, क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ध्यान समझना, 1 से 100 तक ऐसी संख्याओं की संख्या 2 है केवल। देखेंगे यहां से 6, पहला आपका 6, दूसरा 28 है। 6 का देखेंगे 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 स्वयं हो जाएगा। ये अपवर्तक हैं, अगर इनको सबको जोड़ोगे तो बराबर 12 आएगा। यानी इस संख्या का दुगुना अगर आ रहा है, इनके अपवर्तकों की संख्या का योगफल दुगुना आ रहा है इस संख्या से, तो ये क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। और यहां से अगर इसको देखा जाए 28 को, ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2, 4, 7, उसके बाद आपका है 14, फिर यहां से क्या हो जाएगा 28, तो सबको जोड़ोगे देखो 14 7 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 28 56, यानी 28 का दुगुना क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से ये जो है 1 से 100 तक संख्याएं संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर आपका हो गया। क्यों, और अगर कोई संख्या लेना चाह रहे हैं, जैसे 5 ले लीजिए या 6 ले 8 ले लिए। अब 8 को अगर जो है इनका प्राइम फैक्टर निकालोगे, या किससे विभाज्य हैं ये अपवर्तकों की संख्या, 1 2 4, उसके बाद 8, 8 4 12, 12 2 14, और 14 1 15, तो इससे दुगुना हुआ नहीं हुआ, इसलिए यह जो है संपूर्ण संख्या की गिनती में नहीं आएगी उस श्रेणी में। अब चलते हैं बच्चों आगे, इसको जो है बढ़िया समझ लेना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अनुसंख्या लिए हैं हम, बहुत जो है विशेष नंबर है ये। एक बार हुआ क्या, डॉक्टर हार्डी जो प्रोफेसर थे लंदन में, तो जो है ये भी गए थे, रामानुजाचार्य भी गए थे, तो वहाँ पे जो है दोनों लोग नंबर की खोज में जुटे हुए थे। जब आपस में बातचीत करते थे वहाँ पे नंबर की ही बात करते थे। तो ये जो रामानुजाचार्य थे, एक बार क्या हुआ कि बीमार पड़ गए,
जब बीमार पड़ गए तो कुछ दिन हुआ तो उनसे मुलाकात नहीं हुआ डॉक्टर हार्डी से, प्रोफेसर हार्डी से, तो वे सोचे कि चलें हम जो है रामानुजाचार्य से मुलाकात कर लें और उनका हाल चाल ले लें। जब जाने लगे तो रास्ते में एक उनको जो है जिस गाड़ी से गए वो उस गाड़ी के प्लेट का नंबर ये था 1729। इसी संख्या को बोला जाता है रामानुज संख्या। तो ये 1729 था। वहाँ पे जब जाने लगे तो इस नंबर को देखे तो इनके मन में बहुत सारी जो है सवाल इस नंबर को देख के उठने लगे। तो वो जब जाते हैं हालचाल पूछे उनसे, रामानुजा से, तो बोले कि और सब बढ़िया है। बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन ये एक हम जिस गाड़ी से आ रहे थे ये नंबर 1 था, इसको लेकर हम थोड़ा जो है चिंतित हैं। तो वो जो है बोले कि ये तो बहुत विशेष नंबर है। तब उन्होंने बताया ये जो है 2 प्रकार से इस प्रकार लिखा जा सकता है घनों के रूप में। एक तो 10 की घाते 3 प्लस जो है 9 की घाते 3 और एक 12 की घाते 3 प्लस 1 की घाते 3। अगर यहाँ से बात कर ली जाए 10 दहम्मा 100, देखना 10 दहम्मा 100 और 100 दहम्मा 1000 आ जाएगा। 9 का जो है घन होता है 729, तो ऐड करोगे तब भी 1729 आएगा। और 12 ब्राह्म में 144 और फिर 12 से गुणा करोगे, 12 चौक 48 की 8 और 12 चौक 48, 48 4 52 की 2। उसके बाद जो है यहाँ से फिर देखेंगे 12 1 के 12, 12 1 के 12, 12 5 17, 1728 आएगा। अगर 1 का घन करोगे 1 ही आएगा, जोड़ दोगे 1729 मिल जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने जो है इस चीज को बताया। तब से इस संख्या का नाम इनके नाम पे जो है रखा गया और इस नाम से जाना गया कि 1729 रामानुजा संख्या है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं। हाँ, 1729 जो बच्चों नंबर है ये, इस नंबर को बोला जाता है टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है। ध्यान रखना, टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है इसको, टैक्सी कैब नंबर, इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है 1729 को। अब तक जो है इस प्रकार के नंबर जो अभी हम इसके पहले लिख कर बताएं, इसको 2 प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार के नंबर अभी तक जो है लगभग 6 जो है नंबर खोजे जा चुके हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है और भी खोजे जाएं। तो एक आपका है 4104, इसको लिखा जा सकता है बच्चों 16 की पावर 3 प्लस 2 की घाते 3, इस प्रकार लिखा जा सकता है। और एक जो है 15 की घाते 3 प्लस 9 की घाते 3, इस प्रकार जो है आंसर लिखा जा सकता है आपका इसको। तो इस प्रकार से जो है 6 नंबर खोजे जा चुके हैं। और इसका नाम टैक्सी कैब क्यों पड़ा? क्योंकि टैक्सी से जा रहे हैं, उसका नंबर प्लेट का नंबर जो है ये था आपका 1729, इसलिए इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है आपके 10 अंक हैं। तो इनका प्रयोग करके पूछा जा रहा है, इनका प्रयोग करके अनंत संख्या लिखी जा सकती है। देखना, ये बच्चों जो है 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर जो है 9 तक, इनका प्रयोग करके बहुत सारी संख्या अनंत तक, जिनका लिमिटेशन नहीं है, लिखी कह रहा है बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों के प्रयोग से, माफ करिएगा, प्रयोग से कुल 4 अंक की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? पहली कंडीशन, जब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब किसी भी नंबर को दोहराया ना जाए, तब कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? तो आप जो है सबसे पहले देखना, जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इसमें से टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। तो 10 अंक में 0 को तो पहले शामिल नहीं करेंगे, इसलिए पहले आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है टोटल कितने अंक बचे? अब बाद में 0 तो लिख सकते हैं, 9 का यूज कर लिए। अब टोटल कितने अंक बचे हैं? 9 अंक बचे हैं, इसका मतलब फिर 9 अंक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर 9 तक है। तो कह रहा है पुनरावृत्ति नहीं करना है, इसका मतलब है 0 तो पहले लिखा नहीं जा सकता है, तो 10 अंक। लेकिन जो है 9 को अगर पहले लिख लिए तो टोटल 9 को लिखने के बाद फिर इधर तो 0 लिख सकते हैं, फिर 9 अंक बचेंगे, फिर 9 लिख लिए, फिर 2 अंकों का यूज कर लिए, बचे कितने? 8, तो 8 को फिर लिख लिए, फिर कितने बचे? 7। तो इस प्रकार जब पुनरावृत्ति न हो तब के लिए बता रहे हैं। तो 9 9 81 और 7 8 56, 81 गुणे 56 कर देंगे, संख्या जो आ जाएगी आपका हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 56 गुणे 81 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा
जब आप गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 36 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब यहां से दूसरी कंडीशन में अगर कह दे कि आप इन संख्याओं की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो देखिए पहली संख्या जब लिखेंगे वैसे तो 10 अंक हैं, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं जब पुनरावृत्ति हो सके, तो पहली कंडीशन के अनुसार तो ये जो है एक बार 9 लिखा गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इसमें देखना, पहले तो आप 9 लिखेंगे, बचेंगी टोटल कितनी संख्याएं, फिर जो है हम 10 को इफ जीरो को लेकर, फिर हम इफ जीरो को लेकर टोटल जो 10 अंक रहेंगे इनका पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। जब पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, बराबर आपका आ कितना जाएगा, 9000। टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 9000 आ जाएगा। देखिए यहां पे आप जीरो को पहले नहीं लिख सकते, 10 तो नहीं लिख सकते ना, टोटल 10 अंक हैं, 10 को नहीं लिख सकते ना, पहले जीरो को हटाएंगे, पहले 9 को ले आकर लिख लेंगे, फिर जो आपकी संख्या रहेगी टोटल बचेगी 10, फिर 10, फिर 10, फिर क्योंकि 4 अंकों की पूछ रही है तो 1 2 3 4 4 बार 4 अंकों तक जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर 5 तक कहता तो यहाँ पे 1 10 से और गुणा, अगर यहाँ पे 5 कह देता पुनरावृत्ति ना हो तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देते, 5 अंकों का निकल जाता टोटल। देखना बच्चों, ये क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 इन अंकों का प्रयोग से कुल 3 अंक की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। टोटल इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्या 3 अंक की लिखी जा सकती है। आप देखेंगे इसको यहां से, जब पुनरावृत्ति ना हो बच्चों, जब पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो तो करेंगे क्या, 3 अंकों की लिखना है। पहले जीरो को तो हम लिख नहीं सकते, टोटल कितने अंक हैं, 6 हैं, तो इसमें से पहले किसको लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, फिर जो है फिर 5 को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो यूज कर लिए, अब जीरो को फिर शामिल कर लेंगे, क्योंकि 5 को अगर लिख लिए तो टोटल बाद में अगर जीरो वाली संख्याएं लिखी जाएंगी, जीरो बढ़ाया जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसीलिए पहले 5 को लिख लिए, 5 अंक थे, अब उसके बाद जो है फिर 5, फिर 2 संख्याएं हो गई, फिर 4, फिर उसके बस उसे 50 25 25 चौका 100 हो जाएगा आंसर आपका, जब पुनरावृत्ति ना हो। और बच्चों जब पुनरावृत्ति हो, दूसरी कंडीशन में जब पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति हो तो पहले आप जो है क्या लिखेंगे, 6 अंक हैं तो पहले 5 लिख लेंगे, अब फिर 6 जो रहेंगे इनका तो यूज जो है फिर हम कर सकते हैं 5 के बाद, चाहे जीरो लिखें चाहे, पहले जीरो नहीं लिख सकते, पहले 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जीरो है, तो इसीलिए पहले 5 लिखेंगे, फिर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 गुणे 6 तो बराबर 6 36 पंचे 180 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, तो ध्यान से सुनना, जब आपका पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो तो आप 4 अंक की टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होगा तो 8 अंक पहले लिख सकते हैं, फिर 7, फिर आपका जो है 6, फिर जो है आपका 5, तो होगा क्या 8 7 56 और 56 गुणे आपका 5 6 30 हो जाएगा, 3 6 18 की 8, 3 6 18 0, 3 5 15, 15 18 आपका हो जाएगा, 15 18 168, ये आपका 1680 आपका। जब पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति हो तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 अंकों बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 64 गुणे 64 कर देंगे तो आ जाएगा 4096 आपका आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों, हम लिखे हैं ऐसी संख्याएं जो लगती तो प्राइम नंबर लेकिन जो है होती नहीं है। जैसे आपका पहला नंबर है 437, पहला नंबर है 437, इसका क्या हो सकता है 437, 19 और 23 का मल्टीपल, 119 17 और 7 का मल्टीपल है, फिर आपका है 551, ये आपका 19 और 29 का जो है मल्टीपल है, फिर आपका है 247, ये आपका 19 और 13 का मल्टीपल है, और ये 221 है बच्चों, 221 ये 17 और
17 और 13 का मल्टीपल है, 17 और 13 का, 17 और 13 का। तो ध्यान से समझ लेना, ये संख्याएं प्राइम हैं, ये संख्याएं प्राइम लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं। देखो इनका फैक्टर ये दे देगा, लोग खोदते रहेंगे। और प्राइम नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों, जैसे ये कोई भी संख्या दिया गया है, यहाँ पे प्राइम अगर जो है नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए ये जो संख्या है इसके जस्ट बाद वाली संख्या का वर्ग, जैसे इसके बाद वाली 11, 11 का वर्ग जो है 121 होता है। इसके बाद वाली संख्या क्या आ जाएगी 121, जो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी का वर्गमूल ले लेंगे 11। अब 11 के पहले सारी की सारी प्राइम नंबर जो आएंगी उसको लिख लीजिए 11, फिर आपका क्या आ जाएगा 7, फिर आपका 5, फिर 3, फिर 2 ये प्राइम नंबर आ गया। अब इन्हीं से भाग देकर चेक कर लो, 11 से विभाजित नहीं होगा, 7 से देखिए 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 1 के 7, 4 11, 7 7 49, यानी 17 मिल गया। उसके बाद ये जब विभाजित हो गया कहाँ से प्राइम नंबर है बताइए। अब जैसे यहाँ पे है, अगर आप और देखना चाह रहे हैं 551 है, 551 के बाद वाली परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या होगी, कौन सी होगी 576 होगी, यानी 24 होगी। अब 24 के पहले वाली सारी की सारी जो है आप क्या कर लीजिए प्राइम नंबर जो है लिख लीजिए। देखिए आप जो है 24 के पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा पहली संख्या। ये तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद वाली 576 आएगा। तो 24 से छोटी वाली संख्याएं जो रहेंगी प्राइम नंबर लिख लीजिए 23, फिर आपका 19, फिर 17, फिर आपका 13, फिर आपका 11, फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इनसे क्रमशः भाग देकर चेक कर सकते हैं। देखिए 19 यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिखे हैं, तो 19 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 19 दूना 38, 38 38 12 50, 12 5 17, यानी 19 नवैये 171, 19 दूना 38, 19 नवैये 171। तो इस प्रकार आप जो है फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर बड़े आसानी के साथ। यानी जिस संख्या को बोला जाए ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो जो संख्या है उसके बाद वाली जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है उसी का वर्गमूल लेकर और उसके पहले वाली सारी की सारी संख्याएं जो है जो प्राइम नंबर हैं उसको लिखते हुए चले जाएंगे। उन्हीं से अगर भाग देंगे, उन्हीं में से अगर डिवाइड हो जा रहा है तब तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से हो गया, और होगा जरूर अगर रहेगी जो है कंपोजिट नंबर, तो जो है अगर नहीं हो रहा है तब तो प्राइम नंबर है, अगर हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। ट्विन प्राइम नंबर यहां से लिख दिए। देखिए हम लिए हैं द्विक अभाज्य संख्या, इसी बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। यानी बच्चों ध्यान सुनना, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं हो और दोनों का अंतर क्या हो 2 हो, वो क्या कहलाएंगी ट्विन प्राइम नंबर। द्विक अभाज्य संख्या यानी 2 का अंतर, द्विक 2 का अंतर, अगर 2 का अंतर है 2 प्राइम नंबरों के बीच में तो क्या कहलाएंगी द्विक प्राइम नंबर। जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी ट्विन प्राइम नंबर, द्विक अभाज्य संख्या। बच्चों अब आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम दे दिए 957.07553, यहां से अगर हम अस्थानी मान कह दें, जैसे अस्थानी मान तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। जैसे हम दे दिए 9375, यहां से हम कह दें 5 का अस्थानी मान निकालिए, तो आप जानते हैं 5 गुणे 1, जिस स्थान पे रहेगा पहले हम बता चुके हैं उससे गुणा हो जाएगा। 7 का अस्थानी मान 7 गुणे 10 बराबर 70, इस प्रकार निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम कह दें 5 का, इस वाले 5 का आप अस्थानी मान निकालिए, क्या हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं करना है, ये ऐसे 5 लिखेंगे और जितने अंक बाद है दशमलव ऐसे लिखेंगे, दशमलव, और कितने अंक बाद है 1 2, जिस संख्या का बोला जा रहा है, जैसे 5 का अस्थानी मान तो 5 लिखेंगे, दशमलव लिख लेंगे, बीच में जो संख्या रहेगी उसको 0 बना लेंगे, जैसे 0 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर यहां से हम देखिएगा, अगर यहां से हम कहते 5 का अस्थानी मान, तो आप 5 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लिखेंगे, ये दशमलव के बाद वाली अगर संख्याओं का अस्थानी मान प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, प्लेस वैल्यू, तो यहां पे जो है 5 लिखे, दशमलव बढ़ा लिए, 2 0,
यानी दोनों अंक रहेंगे। 4 का स्थानीय मान अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए प्लेस, तो 4 लिखेंगे, ये दशमलव लिखेंगे, दशमलव हो गया। उसके बाद 4 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, ये 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए यहीं पे बस। तो 4 का स्थानीय मान 4 हो गया। 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जा रहा है या 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, 7 लिखिए, 0 दशमलव, दशमलव लगा लिए, और 7 दशमलव और 7 के बीच में कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों इस प्रकार से स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से 7 का स्थानीय मान जो है पूछा जाएगा, ये इधर पूर्ण संख्या है, जैसे आप निकालते हैं प्रॉपर वैसे निकालिए। तो 7 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अगर स्थानीय मान पूछा जा रहा है, दशमलव और वो संख्या, यानी दशमलव और उस संख्या के बीच में जितने अंक रहेंगे उसको 0, और दशमलव और लास्ट में जो संख्या पूछा जा रहा है वो, जैसे ये बताए हम। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बच्चों छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन कभी कभी घाव गंभीर कर देती हैं ये पेपर में। अगर ये जो है गलत हो जाती हैं चीज़ें, तो बहुत तेज दर्द होता है, तकलीफ देती हैं ये छोटी चीज़ें। इसीलिए हम सोचे कि पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा लें, उसके बाद अब तो जो है स्पीड चेंज ही करना है हमको। बस 1-2 दिन के बाद स्पीड चेंज हो जाएगी। अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित रहेंगे हम लेकर, कोई समस्या नहीं होगी। 2, 4, 6 क्लासें और लगेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम अगर बच्चों पढ़ लिए ना, जिस तरह से हम पढ़ा रहेंगे शुरू से आराम से क्लासें आप देखेंगे, तो उम्मीद है आगे चाहे एलसीएम हो गया, चाहे वर्गमूल हो गया, चाहे घनमूल हो गया, चाहे सरलीकरण हो गया, चाहे करड़ी हो गया, घातांक हो गया, इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए बराबर कंटिन्यू क्लास को देखिए। 4 नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक जो है प्रचुर संख्या है, एक न्यून संख्या, 2 संख्याएं लिए हैं, प्रचुर संख्या, न्यून संख्या। बच्चों देखिएगा, अगर किसी संख्या के अपवर्तक यानी स्वयं संख्या को छोड़ के जो अपवर्तक टोटल निकलेंगे, जिनसे जिनसे विभाज्य होगा, वह संख्या स्वयं से विभाजित होगी। तो स्वयं को छोड़ के और जितने संख्याओं से 1 से लेकर विभाजित होगी, उनका यदि योगफल इस संख्या से बड़ा आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका प्रचुर संख्या। लेकिन अगर बड़ा नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएगी, न्यून संख्या। जैसे यहाँ पे 18 हम ले लिए, अब 18 का जो है अपवर्तक क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आपका 18 हो जाएगा। तो 18 को बच्चों छोड़ के अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9, 6, 15, 3, 18, 18, 3, 21 आएगा आपका। जब जोड़ोगे इनको जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। यानी 18 से क्या आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाली खुद को छोड़ देंगे, जो अपवर्तक इसका निकलेगा, तो 21 आपका क्या कहलाएगा, यानी 21 आ गए 18 से बड़ा, तो ये क्या कहलाएगी, प्रचुर संख्या। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम 15 ले लें, 15 ले लें, ध्यान सुनना, ये आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 15, तो 15 को लेना नहीं है। अब इन तीनों को जोड़ोगे, 5, 3, 8, 1, 9 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये न्यून संख्या हो जाएगी, न्यून संख्या, न्यून संख्या। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बड़ी आ जाए, इसको छोड़ के खुद को जो अपवर्तक रहेंगे, जिनसे जिनसे विभाजित होगी ये संख्या, वो देखिए 1 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, तो इनका सबका योग 18 स्वयं से विभाज्य, लेकिन 18 को छोड़ के इनका सबका योग यदि इस संख्या से बड़ी आ जा रही, प्रचुर संख्या। अगर यहाँ पे देखिए छोटी आ गई है तो छोटी आ जाएगी, इसको छोड़ के न्यून संख्या कहलाएगी। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, सब समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई डाउट बनता है आप जरूर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।